हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हेरेडिटी और एवोल्यूशन चैप्टर में जीनोटाइप और फिनोटाइप तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कि कैसे लक्षण एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में मेंडल ने अपना क्या विचार दिया, कौन कौन से लॉज दिए। ठीक है, तो मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने, इनका पूरा नाम सब लोग जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल started experiments on plant breeding and hybridization। यानी मेंडल ने जो अपने प्रयोग दिए वो किन पर दिए? प्लांट ब्रीडिंग पर और हाइब्रिडाइजेशन पर। यानी प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करेगा और प्लांट कैसे अपना हाइब्रिडाइजेशन करेगा, यानी कैसे हाइब्रिड प्लांट हमें मिलेंगे, इस पर इन्होंने अपने प्रयोग दिए। इन्होंने इनहेरिटेंस के 3 लॉज दिए। ही प्रपोज्ड 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस in the living organism। और वो 3 लॉ इनके कौन से थे? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। एंड थर्ड वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज दे करके मेंडल ने ये बताया कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये 30 लॉज दे करके मेंडल ने जेनेटिक्स को प्रूव किया, ठीक है। तो इसी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि जब अपना प्रयोग स्टार्ट किया तो सबसे पहले इन्होंने एक पौधा चुना, प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, सिलेक्टेड बाय मेंडल। तो सब लोग जानते हो इन्होंने कौन सा पौधा चुना था? पाइसम सैटाइवम, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन की। इन्होंने अपने बगीचे से ही एक पौधा चुना मटर का, और उस पर क्या किया? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले करके एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल ने इस पौधे के, मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स
फॉर गार्डन। टोटल 7 करेक्टर थे, टोटल 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर ले करके और मेंडल ने फिर अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। ठीक है, अब वो 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर कौन थे, उनमें कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रेसेसिव था, तो उसकी एक टेबल है, वो हम आप लोगों को बनाए दे रहे हैं। उस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। टेबल में सबसे पहले करेक्टर, फिर डोमिनेंट ट्रेट, फिर आपका रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट जिनकी सहायता से आप तीनों नियमों को प्रूव करते हो, लॉ ऑफ इंडोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। करेक्टर्स में मेंडल ने सबसे पहला करेक्टर जो चुना वो था फ्लावर्स कलर, फ्लावर कलर। दूसरा जो करेक्टर था वो आपका था फ्लावर पोजीशन। ये दो करेक्टर बिलोंग थे फ्लावर से। नेक्स्ट 2 करेक्टर उन्होंने लिए सीड के, सीड कलर। और नेक्स्ट फोर्थ लिया सीड का शेप। ये 4 करेक्टर। नेक्स्ट लिया पॉड शेप और पॉड कलर। और लास्ट जो था करेक्टर वो आपका था हाइट ऑफ प्लांट। तो ये टोटल 7 करेक्टर लिए। फ्लावर कलर में उन्होंने वायलेट कलर लिया जो डोमिनेंट था, रेसेसिव कलर लिया वाइट। ठीक है, पोजीशन में डोमिनेंट पोजीशन एक्सियल और रेसेसिव पोजीशन जो दी वो टर्मिनल। इसी तरह से सीड के कलर में उन्होंने कौन सा लिया, येलो। और नेक्स्ट आपका लिया रेसेसिव में ग्रीन। इधर सीड शेप में राउंड और रेसेसिव शेप था उसका रिंकल्ड। पॉड शेप में इनफ्लेटेड और रेसेसिव आपका था कंस्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर में ग्रीन और रेसेसिव कलर था येलो। इसी तरह से हाइट ऑफ प्लांट में टाल और रेसेसिव थी ड्वार्फ या शार्ट। तो इस तरह से ये 7 करेक्टर लेने के बाद में फिर मेंडल ने क्या किया, अपना प्रयोग देना शुरू किया, यानी अपने तीनों नियम फिर दिए। ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने नियम देने यानी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया इन 7 करेक्टर्स के बाद में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में सबसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए क्रॉस करा के, और एक ही समय पर कई सारे करेक्टर्स को स्टडी किया। उन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो आपका था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे किसको, क्रॉस बिटवीन 2 pea plant with one pair of contrasting characters, तो कॉमन सी बात है कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया टाल और दूसरा प्लांट लिया ड्वार्फ।
ये हमारे क्या है, पेरेंट है। ये क्या है, पेरेंट। टाल और ड्वार्फ पेरेंट लिए, इनका सिंबल क्या हुआ, टी टी, और ड्वार्फ का क्या हुआ, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आपकी क्या है, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, यानी इसके जीन्स क्या थे, कैपिटल टी टी, और इसके जीन्स क्या थे, स्मॉल टी टी। अब जब इनके गैमीट फॉर्म होंगे तो टी टी, इसका गैमीट टी और टी, ये हमारे क्या कहलाएंगे, गैमीट। तो इन दोनों के बीच में जब मेंडल ने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पे जो F1 पीढ़ी में रिजल्ट आया, वो आपका रिजल्ट क्या हुआ, टी टी। यानी इस तरह से सारे आपके कैसे प्लांट थे, ऑल टाल प्लांट, यानी सभी पौधे हमारे कैसे थे, लंबे थे। ये ऑल टाल प्लांट जो आए, ये किस जनरेशन में आए, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में। ये जो ऑल टाल प्लांट आए F1 जनरेशन में, इसी लॉ को मेंडल ने क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये जो रिजल्ट आया, ऑल टाल प्लांट जो आए F1 जनरेशन में, इसी इन टाल प्लांट के मध्य जब मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। यानी F1 जनरेशन का आपका रिजल्ट क्या आया, टी टी। ये आपके कैसे प्लांट थे, ऑल टाल प्लांट। अब ये F1 जनरेशन के जो ऑल टाल प्लांट हैं, ये क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 गैमीट, F1 गैमीट्स, ये हो जाएंगे टी टी टी। ये दोनों क्या करेंगे, अपना सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो गैमीट हमें क्या मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे, ये हमारे क्या होंगे, गैमीट्स। इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने पे हमारा जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका क्या कहलाएगा, F2 जनरेशन का रिजल्ट। उस रिजल्ट को हम इस तरह से शो करेंगे, गैमीट हमारे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे क्या हो गए, गैमीट्स, इधर भी और इधर भी। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे, तो पहले वाले का जब हम क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। सेकेंड का जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। थर्ड टाइम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फोर्थ टाइम जब हम क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी ये दोनों जो पौधे हुए, ये कैसे पौधे हुए, टाल प्लांट। कैसे पौधे हुए, टाल प्लांट। ये जो पौधा हुआ हमारा, ये भी कैसा हुआ, टाल। लेकिन ये जो पौधा था, ये हमारा कैसा था, ड्वार्फ प्लांट। ये जो रिजल्ट आया किस जनरेशन में आया, F2 जनरेशन में। ये जो रिजल्ट हमारा आया किस जनरेशन में, F2 जनरेशन में। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और F1 F2 पीढ़ी में जो रिजल्ट आता है, उस क्रॉस को, ये जो आप क्रॉस कराते हो, इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन में सभी टाल प्लांट होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं लक्षण, तो उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर हम इनका फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो, तो जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:1। ये आपका क्या कहलाएगा, फिनोटिपिक रेशियो। अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो आपका क्या होगा, 1:2:1। यानी जीनोटिपिक रेशियो जीन्स के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा, 1:2 आपके कौन से हैं, ये वाले, और 1 आपका कौन सा है, ड्वार्फ वाला। तो 1:2:1, ठीक है।
तो इस तरह से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हैं। ठीक है, थैंक्स एवरीबॉडी। डाई हाइब्रिड क्रॉस की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।